इस पार्ट में हम डेफिनिट इंटीग्रल, एक नया टॉपिक है, उसकी प्रॉपर्टी यूज करते हुए वी विल सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. नाउ लुक एट हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन वन बाय वन यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल. और इस टाइप के क्वेश्चंस का बोर्ड के अलावा एज वेल एज अदर तरह के कॉम्पिटिशन में भी काफ़ी आते हैं क्वेश्चन, मॉडुलस वाले और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले. तो इन क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं. पहला क्वेश्चन है -1 से 1 mod x dx. तो एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, जो प्रॉपर्टी में बताया था. तो ये प्रॉपर्टी होती है कि a टू b अगर मेरे पास कोई f(x) dx है तो इसको मैं बीच वाली एक लिमिट में ब्रेक करूंगा. मीन्स जैसे मैंने a टू c f(x) dx कर लिया और प्लस c टू b f(x) dx कर लिया. अब ब्रेक करने की जरूरत ही क्यों पड़ी है, मीन्स ब्रेक क्यों किया बीच वाले, क्योंकि बीच वाला जो पॉइंट कौन डिसाइड करता है कि जहां ये मॉड वाला फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है. मीन्स हमने यहां से इसको क्या करना है, मॉड को जीरो पुट कर देना है. सॉरी, मॉड के अंदर जो x है उसको जीरो पुट कर दिया, तो मुझे वो पॉइंट पता चल गया कि जहां पे ये अपनी वैल्यू को, मतलब अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया तो मैं क्या करूंगा इसमें, मॉड x वाला. तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया. जैसे मैंने क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता. तो x इक्वल टू 0 फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया -1 से 0. ये मेरे पास c पॉइंट आ गया, प्लस 0 टू 1. तो -1 से 0 में, ये हमने ग्राफ से भी बहुत अच्छे से समझा है. तो -1 से 0 में इसका वैल्यू कैसा आता है, नेगेटिव, और 0 से 1 में इसका वैल्यू कैसा आता है, पॉजिटिव. तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे. तो माइनस एक्स का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 -1 से 0 प्लस x² अपॉन 2 0 से 1. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 0 अपॉन 2 0 हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस आएगा, प्लस अपर लिमिट 1 का स्क्वायर -0. तो ये 1 अपॉन 2 1 बन जाएगा. तो ये इसका आंसर हो गया. अब इसको हम इस टाइप के क्वेश्चंस को, ये तो खैर छोटा क्वेश्चन था, तो ये इस तरह से भी सॉल्व हो गया. अगर जैसे यही क्वेश्चन है, बाकी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. तो इसका क्रिटिकल पॉइंट ढूंढा, तो ये तो एक प्रोसेस से सॉल्व कर लिया मीन्स हमने क्वेश्चन. तो इसको कुछ अलग तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं अपना आंसर चेक करने के लिए. तो किस तरह से कर लिया, जैसे मैंने यहाँ बना लिया, इसका मॉड x का अगर ग्राफ पता है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा सॉल्व. ये अब हमने क्या किया, किस कहाँ से कहाँ तक चाहिए, -1 से और 1 तक. तो -1 पे हाइट और 1 पे, -1 पे हाइट और 1 पे हाइट चेक कर ली. तो ये इसका 0 पॉइंट हुआ, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ. ये सब कुछ ग्राफ में डिस्कस कर चुके हैं हम. तो उसके बाद -1 से 1 वाला पार्ट चाहिए मेरे को. तो -1 पे हाइट कितनी है, -1 यहाँ रख दिया मॉड के अंदर. तो -1 पे हाइट कितनी है कि 1, और 1 पे भी हाइट कितनी है कि 1. कैसे पता चला हाइट का, y का कहाँ से पता करना है, यहाँ वैल्यू को पुट कर लिया. तो इसका ये एरिया और ये एरिया निकाल लिया, इसको a1 ले लिया और इसको a2. तो ये जल्दी आ जाएगा, हाफ ऑफ बेस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट, और हाइट कितनी है. तो इसका एरिया भी हाफ आ जाएगा और सेकंड वाले का एरिया भी हाफ आ जाएगा. ऐड कर लिया 1, तो ये फटाफट आंसर निकल जाएगा इसका. सेकंड है 0 to 3. तो 0 to 3 को भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे. प्रॉपर्टी यही यूज करेंगे, ये वाला जो लिखा है प्रॉपर्टी, कि जहाँ पे ये अपनी वैल्यू को चेंज करेगा. तो कहाँ चेंज करेगा, उसको मॉड के अंदर वाले को 0 कर लिया. तो x कितना आ गया, 2. तो 0 to 2 में मीन्स c वाली लिमिट में ब्रेक कर लिया, 0 to 2 प्लस 2 to 3, क्योंकि 2 पे ये अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है. मीन्स अलग अलग वैल्यू आएगी, 0 से 2 में अलग और 2 से 3 में अलग. तो इस पर नेगेटिव आएगी और 2 से 3 में पॉजिटिव आएगी. अगर ये पता नहीं चल रहा कि किस तरह से नेगेटिव है, मीन्स ग्राफ आप भी कुछ ध्यान में नहीं है, तो हमने क्या करना है, एक तरीका और है कि हमने 0 से 2 की बीच की नंबर यहाँ रख देनी, कोई भी एक नंबर. तो जैसे मैंने रख दिया इसमें 1, तो 1 - 2 अंदर कैसा है, नेगेटिव आया अंदर. तो नेगेटिव आए तो मॉड की एक खासियत होती है, क्योंकि मॉड खुद तो पॉजिटिव होता है, x तो नेगेटिव हो सकता है. मॉड का मतलब जो y की वैल्यू है, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव होनी चाहिए. इसका मतलब अगर मैंने x1 रखा है तो अंदर नेगेटिव आया, मुझे पता चला कि अंदर नेगेटिव हो गया, तो मैंने एक नेगेटिव बाहर से रख दिया ताकि वो वैल्यू पॉजिटिव बन जाए. सेकेंड में 2 से 3 की कोई भी नंबर वैल्यू उठा ली, जैसे मैंने 2.5 रखा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो मॉड एज इट इज आ जाएगा इसमें. तो बस इसको सॉल्व कर लिया. अब इसको इंटीग्रेट कर लिया, तो इंटीग्रेट का तो वही तरीका, -x का x² अपॉन 2 -2x लिमिट 0 से 2 प्लस x² अपॉन 2 -2x लिमिट 2 से 3. अब इसको आप सॉल्व कर लेना. मैं इसको डायरेक्ट इसका आंसर
इस तरह से बता देता हूँ कि इसका आंसर कितना आएगा। आप यहाँ से इसको, इस वैल्यू को सॉल्व कर लेना। कितना आएगा, हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से लेके 3 तक। तो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। 2 से स्टार्ट हो गई, 2 पॉइंट, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 2। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिबल होगा। अगर ये पूछा जाए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, तो ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिबल है, तो केवल 2 को छोड़ के ऑल एक्सेप्ट 2 इट इज़ डिफरेंशिबल ऑल रियल पॉइंट्स। और ये सेम वही चीज़ है, ये 0 पे डिफरेंशिबल नहीं है, बाकी डिफरेंशिबल है। मुझे अब इसका फिलहाल तो यहाँ क्या करना है, 0 से लेके और 3 तक चेक करना है इसे, इसका एरिया निकालना है। मतलब ये वाला डेफिनेट इंटीग्रल एरिया निकालने में यूज होता है। अब हमने क्या किया, 0 से 2 तक, 0 से 2 मीन्स हमने 0 पे हाइट चेक कर ली इसकी। 2 पे तो 0 होगी, 0 रख दिया तो 2 हाइट मिलेगी, y का वैल्यू 2 मिला। और 3 रख दिया तो 3 पे 1 मिलेगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ होगा, 3 तो नज़दीक आएगा ना, हाइट ज़्यादा लग रहा है इसका, तो 3 पे वैल्यू कितना आएगा, 3 पे वैल्यू 1 आएगा। तो ये ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, 2 इंटू 2 प्लस हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, इनके बीच का डिस्टेंस 1 और हाइट 1, ये कितना है 2 प्लस 1/2, 2 2 जब 4 5/2। तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना इसका आंसर आता है। 2 वैल्यू रखिए, 4/2, 2 माइनस 2 2 जब 4, 0 रखने पे सारा 0, प्लस यहाँ दोनों को चेक करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर 9/2, 3 2 जब 6, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 का स्क्वायर 2/4/2, 2 माइनस 2 2 जब 4। बाकी इसको सॉल्व कर लिए। ये माइनस केवल इस वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए, तो इसे कर लिया 2 माइनस 4 माइनस 2, तो ये प्लस 2 प्लस 2 6 12 माइनस 12 माइनस 9 माइनस 3/2, 2 4 माइनस 2 और एक माइनस बाहर से, तो ये प्लस 2 2 2 4 माइनस 3/2, 4 2 8 माइनस 3 5/2, तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन, 0 to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x और dx, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, 0 to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमने क्या करना है, हमेशा इंटीजर पॉइंट पे ब्रेक करना है, क्योंकि इंटीजर पॉइंट पे ये अपनी वैल्यू को चेंज करता है। फिर से तो इंटीजर कितना है, 0 से 1 और 1 से 1.5। तो 0 से 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है, 0, और 1 से 1.5 पे 1 आ जाएगी। ये सब कुछ बता चुके हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ग्रेटेस्ट इंटीजर वो फंक्शन होता है जो ऑलवेज टेक्स इट्स लेफ्ट इंटीजर वैल्यू, जो हमेशा अपने लेफ्ट वाले इंटीजर की वैल्यू को लेता है। तो ये कितना आएगा, 0 से 1 का 0 हो गया ये, ठीक है, और 1 का x हो गया, तो 1 से 1.5, तो 1.5 माइनस 1 कितना आ गया, 0.5। तो ये इस तरह से सॉल्व हो गया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को कर लिया, 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। तो फिर वही 0 to 3 को हमने इंटीजर पॉइंट पे ब्रेक कर लिया, 0 to 1, 1 to 2 और 2 to 3। तो 0 से 1 पे 0 आ गया, 1 से 2 पे 1 बन गया, 2 से 3 पे, 2 से 3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 आएगा। तो ये कितना आएगा, 0, तो ये 0 हो गया, 1 का x, तो x का 2 माइनस 1, आप अपर माइनस लोअर करोगे तो 1 मिल जाएगा, 2x 3 माइनस 2, ये भी 1 मिल जाएगा, तो कितना मिला, 2 1 कितना मिला, 3। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमने इसका यूज़ कर सकते हैं हम शॉर्ट ट्रिक्स के लिए। किस तरह से, कि हमने जैसे मैंने ये बताया कि हमें ये निकालना है, सपोज 0 से लेके अभी तक हमने 3 निकाला था, तो x dx निकाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। तो इसका आंसर कितना आया था, 0 से 1 पे 0 आ गया था, अभी सॉल्व किया था, 1 से 2 पे 1 आ गया था डायरेक्ट आंसर, और 2 से 3 पे 2 आ गया था। मतलब अगर 0 से 3 तक है तो नंबर कहाँ तक ऐड हो रहा है, 0 1 और 2, इससे एक कम हो रहा है। मतलब अगर 0 से 3 है तो नंबर ऐड हो रहा है 0 1 और 2, तो इसका सम कितना है, 3। अगर यही बात ये रहेगा कि सपोज 0 से 10 तक ऐड करना हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx हो, तो अब कितना आएगा, मतलब ये नंबर कहाँ से कहाँ तक ऐड होगा, 0 से लेके, और लास्ट नंबर कहाँ तक आएगा, 1 2, लास्ट आएगा 9। तो 9 नंबर का सम निकालना, मतलब हमें 0 तो 0 हुआ, 9 का सम कैसे निकालते हैं, 9 एक फॉर्मूला है n प्लस 1, तो 9 प्लस 1 तो कितना आएगा, 45। तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 45।
तो इसका यूज़ हम बहुत सारे क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। तो हमने किस तरह से यूज़ कर लिया, 0 से 10। पहले हमने फर्स्ट फॉर्मेट को पहचाना, उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि यही इस तरह से आ जाए क्वेश्चन 0 to n और ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये तो सॉर्ट के लिए यूज़ करें, बट बोर्ड के हिसाब से अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो जो प्रोसेस मैंने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में यूज़ किया हम वही करेंगे। तो अभी कितना आएगा, 0 + 1 + 2, n से एक कम तक खुलेगा ये, n-1 तक, उससे एक कम तक, जैसे 0 से लेकर 10 तक था ना, क्योंकि 9 से 10 का 9 आ जाएगा, लोएस्ट वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है ना लेफ्ट वाला। तो इसका मतलब, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, इसे हटा देते हैं, n+1/2, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर है। तो इसका हमने यूज कर लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसमें लिखा हो। तो इस टाइप की काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और अंदर कुछ भी चेंज कर लेते हैं, 2x हो गया, कभी 3x हो गया, कभी x² हो गया, तो ये सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट है, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारा, 2x dx। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन अब थोड़ा सा अंदर कितना है, 2x है, तो कुछ थोड़ा सा फॉर्मेट तो चेंज हो गया। तो इसलिए अब ये लिमिट किसकी होती है, सबसे पहले तो ये बेसिक आइडिया होना चाहिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ये x की लिमिट होती है, कहाँ से कहाँ तक गई है, 1 to 2 तक। तो अंदर तो 2x लिखा हुआ, तो अब देखो 2x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 to 4 तक, 2 to 4 तक 2x की। अच्छा, 2x की लिमिट 2 to 4 तक है, तो 2 to 4 में एक तो 2 to 3 आया इंटीजर एंड 3 to, ये तो 2x की बात चली, बट ओरिजिनल द क्वेश्चन वाज इन द फॉर्म ऑफ x, तो मैं दोबारा x में लिया है, तो 2 का डिवाइड कर दिया मैंने, तो 1 to 3/2 एंड 3/2 to 2, मतलब मेरा x का लिमिट कैसा लिखूंगा मैं, 2x के हिसाब से 1 से 3/2, और ये आ गया 2x dx प्लस 3/2 से 2, और ये आ गया 2x dx। अब इसके बाद क्या है, 1 से 3/2, 1 से 3/2 में मैंने क्या करना है कि 1 से 3/2 में मैं 2x कितना आता है, 1 से 3/2 में 2x जो है वो 2 से 3 के बीच का है, और 2 से 3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 dx, और 3/2 से 2 में 2x कितना आता है, 3 से 4 के बीच का है, तो 3 आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 2 1 का इंडिकेशन x, तो 3/2 - 1, इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है, 3 1 का इंडिकेशन x, तो 2 - 3/2, सही है, 2 - 3/2, तो 2 - 1/2 प्लस 3 4 - 3 1/2 2/2 और 5/2, ये डायरेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, 5/2। तो ये बहुत सारी वैरायटी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चंस भी हम इसमें सॉल्व करेंगे अगले पार्ट में।